मेरा शौहर रोज़ाना मस्जिद में जाकर मुफ्त की इफ्तारी करता जबकि मैं घर में भूखी बैठी रहती। मेरा शौहर महीने का 40,000 कमाता मगर वो इतना कंजूस था कि इफ्तारी के वक़्त मैं घर में कुछ न लाता। इसे तो मेरी फ़िक्र ही न होती। एक रोज़ शौहर के कपड़े धोने लगी तो इसकी कमीज़ में से 500 का नोट निकल आया। मैं बड़ी खुश हुई तभी वो 500 का नोट उठाकर बाज़ार से कुछ खाने को लेने चली गई। मगर दुकानदार ने जो ही वो 500 का नोट देखा तो मुझे वापस कर दिया और मुझे मुफ्त में बहुत सारा सामान देकर बोला, बीबी जी आप ये मुफ्त ले जाएं। मैं बड़ी हैरान हुई और वो 500 का नोट लेकर घर वापस आ गई। अफ्तारी करते ही मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ मैं दुल्हन बनी तो मेरे दिल में बहुत से अरमान थे। हर लड़के की तरह मुझे भी इस रिश्ते से बहुत तवक्कुआत थी। मैं नहीं जानती थी कि यह शादी मेरे लिए एक रोग बन जाएगी। शादी हर किसी के लिए खुशियों का बायस नहीं बनती। कभी-कभी ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की वजह भी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। शादी की पहली रात ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा शौहर एक निहायत ही कंजूस इंसान है। इसने मुझे तो मुंह दिखाई में भी कुछ नहीं दिया था और कमरे में आते ही पैसों के हिसाब किताब और शादी में हुए खर्चे गिनने में लग गया। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मुझे अंदाज़ा होने लगा कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस होने के साथ साथ मुझसे नाखुश भी था। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी और मेरे घर वाले मेरे शौहर को शादी में वो सब कुछ नहीं दे सकते थे जिसकी इसने हमसे तवक्को की थी। वो हर बात पर यही जता रहा था कि मैं खाली हाथ उठकर इस घर में आ गई हूँ। मैं बिना किसी जुर्म के इसके आगे चोर सी बन जाती। मेरे शौहर के घर वाले खुद मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, ये जानते हुए भी हम बहुत तंग दस्त हैं। लेकिन शायद मेरे शौहर को इस बात से अनजान रखा था और इसी वजह से शादी की पहली रात ही मेरे रिश्ते में एक तल्खी आ गई थी। मेरे शौहर को शादी में गाड़ी ना मिलने पर बहुत गुस्सा था, जो वक्तन-फ़वक्तन अपने लफ्ज़ों के तीरों के ज़रिए मुझ पर निकालते रहते। शादी के अगले दिन ही मुझे ससुराल में अपनी औकात का अंदाज़ा हो गया था। शादी के अगले दिन ही कपड़ों का ढेर लगा दिया गया था। शादी से पहले ही शायद मैले कपड़े जमा किए जा रहे थे और वो इस कदर ज़्यादा थे कि मैंने सुबह जो मशीन लगाई थी तो वो रात के वक़्त जाकर ख़त्म हुए। सारे दिन की भूखी प्यासी कपड़े धो धो कर जब बावर्ची खाने में गई तो वहाँ बचा कुचा खाना ही पड़ा हुआ था। मेरी छोटी नंद ने मुझे आवाज़ देकर कहा, भाभी खाना खा के बर्तन भी साफ कर लेना। बावर्ची खाने में तो बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था। रात 12 बजे जब मैं थक हार कर कमरे में पहुंची तो मेरे शौहर का वही रूखा सा रवैया था। वो ये कहकर सोने के लिए लेट गया, अरे मनहूस कहीं की, तू तो जहेज में एक ऐसी तक भी न ला पाई। शदीद गर्मी है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। इनकी ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। कौन सा बचपन से एसी में सोते आए हैं, लेकिन ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं होती। ना चाहते हुए भी मैं रो पड़ती थी। मेरे माँ बाप ने बहुत से लोगों से उधार लेकर मेरा जहेज इकट्ठा करके मुझे दिया था। हमारे तो घर का पंखा तक खराब था और मेरा शौहर एसी की बातें कर रहा था। हम 4 बहनें थी, एक भाई था। मेरी बड़ी बहन की शादी भी अब्बा ने बहुत मुश्किल से की थी और वो भी अपने ससुराल में एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरी बहन का शौहर बहुत अच्छा था। मेरा तो शौहर ही मेरे साथ ठीक नहीं था। मैं किसके आसे पर ज़िंदगी गुजारती। मैं हर रात अपने टूटे ख्वाबों की गुत्थियाँ समेटते हुए गुजारती। मुझे बस इज्जत चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरानी थी जिसकी गरीबी का फ़ायदा उठाने के लिए इसे अपने बेटे के गले में ज़बरदस्ती बांध दिया गया था। मेरी नंद और मेरा देवर मेरी बेबसी पर खूब हंसते और मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे हर किस्म की खुशबू से एलर्जी थी। किसी भी किस्म की तेज़ खुशबू से मेरी सर में शदीद सर दर्द होने लगता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी क्योंकि मुझे सांस की बीमारी थी। मेरी नंद और देवर जानबूझकर बहुत ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल करते। जब भी मैं अपनी सास से इस बारे में बात करती तो वो हमेशा मुझे झिड़क कर कहती, तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी को हमारे गले में डाल दिया। मेरा शौहर हर वक्त फ़ोन में मसरूफ़ रहता है। मैं जैसे ही कमरे में जाती वो फ़ोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाता और जब भी मैं इसे रोकने की कोशिश करती तो कहता कि अंदर गर्मी बहुत है। एक एसी तक नहीं लाई जबकि मेरी गैर मौजूदगी में वो सारा सारा दिन इसी गर्म कमरे में गुजार देता है। मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस कर रह गई थी। शदीद बीमारी के बावजूद भी सारे घर के काम करती रहती। मैं जब भी अपने घर जाने का कहती तो मेरा शौहर कहता, अपने भाई को बुला लो और चली जाओ। मजबूरन मुझे अपने भाई को बुलाना पड़ता। मेरा भाई एक खूबसूरत और सुलझा हुआ लड़का था। वही तोब्बा के साथ मिलकर हमारा घर चला रहा था और मेरी शादी के बाद तो इसकी बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई थी। इस दफ़ा मेरा भाई जब मुझे लेने आया तो मेरी सास का रवैया इसके साथ बहुत ही अच्छा था। मैं हैरान थी कि पहली दफ़ा मेरे मैके में किसी को इज्जत दी जा रही थी। और फिर मेरी हैरत ही नहीं रही जब मेरी छोटी नंद मेरे भाई के लिए लाल रंग का शरबत बना कर लाई।
मेरी हैरत को भांपते हुए मेरी सास ने फौरन कहा, अरे आज बहुत गर्मी है ना। मैंने सोनिया को कहा था कि वो शरबत बना कर लाए। भाई की शरबत पीते ही मैं मैके के लिए निकल पड़ी। मेरा इरादा था कि मैं घर जाते ही अपने माँ बाप से बात करूंगी और उन्हें अपने ससुराल वालों के बारे में बताऊंगी। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन का रिश्ता हो गया है। माँ बाप बहुत खुश थे। ऐसे में इनको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने होंठ सी लिए। जब मैं घर वापस गई तो मेरी सास को अपनी बहन के रिश्ते का बताया। ये सुनकर मेरी सास बोली, तुझे बस अपनी बहन की फिक्र है, कभी अपनी नंद सोनिया के बारे में भी सोचा है? इसकी भी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हारा भी खैर से अच्छा कमाता है। अपने घर वालों से कहो अगर सोनिया का रिश्ता मांग ले। ये सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरा भाई तो पहले से ही मंगनीशुदा था। मैंने जैसे ही अपनी सास को बताया तो वो मुझे झूठा कहने लगी। मैंने इन्हें बताया मेरे भाई की बचपन में खाला की बेटी के साथ मंगनी हो गई थी, जिस पर इन्होंने अजीब बात कह दी। अरे तुम लोग मंगनी तो तोड़ दो, इसमें कौन सी बात है? सोनिया की शादी तो तुम्हारे भाई से ही होगी, वरना मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। मैंने जब अपने भाई से बात की तो इसने साफ मना कर दिया कि वो अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता है, और यूं मेरे लिए एक नया मैदान जंग बन गया। अब तक मेरी गरीबी गुनाह थी, अब तो मेरे भाई का इनकार भी मेरा जुर्म बन गया था। जिंदगी बहुत ही बोझ बन गई थी। ना ढंग का खाना मिलता था और ना ही आराम। इन्हीं दिनों माह रमजान का महीना शुरू हो चुका था। मेरे शौहर अफ्तारी मस्जिद में करके घर आता। देवर और नंद भी इफ्तारी के वक्त कहीं चले जाते और सास बिना बताए मोहल्ले में किसी के घर जाकर इफ्तारी कर आती। इफ्तारी के वक्त मैं घर में अकेली होती, मेरे पास अपने लिए 1 रुपया ना होता और घर में भी खाने को कुछ ना होता। लेकिन एक दिन मेरी किस्मत जाग गई। जैसे ही मैंने सारे घर के कपड़े धोने के लिए जमा किए तो मेरे शौहर के कपड़ों में से अचानक ही 500 का नोट निकल आया। मेरी खुशी की इंतहा न रही। सोचा कि आज मैं भी मज़े की इफ्तारी करूंगी। मैं यही सोच रही थी कि अचानक इस नोट से आने वाली तेज़ खुशबू की वजह से मेरे सर में शदीद दर्द होने शुरू हो गया। मुझे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो कपड़े धोने का काम भी बहुत मुश्किल हो चुका था। अब मुझसे कोई काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले अपनी दवाई खा लूं। मेरे पास ये दवा मौजूद होती थी। जैसे ही मैंने कमरे में आकर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरी दवा तो ख़त्म हो चुकी थी। मेरी हालत शदीद ख़राब होने लगी थी। इस वक्त घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरी नंद और देवर दोनों ही सुबह से गायब थे और इनके जाने के बाद मेरी सास भी मोहल्ले में किसी के घर गई हुई थी। अफ्तारी का वक्त भी होने वाला था। मैंने सोचा कि गली के कोने वाले मेडिकल स्टोर से ही दवाई और इफ्तारी के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, ताकि आज मैं भी मज़े मज़े की इफ्तारी करूँ। मेरे माँ बाप ने जिन हालात में मेरी शादी की थी, मेरे लिए ये ज़रूरी था कि हर तरह से अपनी शादी को निभाऊं। हम जैसे लोगों में बेटियों को ब्याहते वक्त यही कहा जाता है कि शौहर के घर से मरकर ही निकलना। हालात कितने ही बदतर क्यों ना हो, वापस से पलटने का कोई रास्ता नहीं होता। मैं भी मजबूरी में इस रिश्ते को घसीट रही थी। मैं यही 500 का नोट लिए मेडिकल स्टोर पर चली गई। मेडिकल स्टोर वाले ने नोट को हाथ में ले लिया और ना जाने क्यों मुझे वापस कर दिया और साथ में दवाई भी थमा दी। मैं हैरान थी कि बिना पैसों के वो मुझे दवा क्यों दे रहा है। लेकिन इसने कहा, बहन जी पैसों की कोई बात नहीं है, आप ये दवा मुफ्त ले जाएं। मुझे तो ये बात जैसे गनीमत महसूस हुई और फिर मैं जल्दी से इफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए चली गई। जैसे इफ्तारी का वक्त हुआ मैंने रोज़ा खोलकर दवाई खा ली। मैंने सोच लिया था कि रात अपने शौहर को इस 500 के बारे में बता दूंगी। मेरे शौहर को ये नोट याद भी है या नहीं, क्योंकि वो 1 रुपया गिन कर रखता था। मैंने नोट अपने तकिए के नीचे छुपा दिया और दवा खा ली। दवा खाते ही मुझे सुकून सा महसूस होने लगा और ऐसी नींद आने लगी कि मैं कुछ देर लेटने का सोचकर सो गई। तो जब मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सारा दिन पता नहीं क्या-क्या सोचा था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ राख हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने घर में खुद को मौजूद ना पाया था, बल्कि ये तो कोई और ही कमरा था जहाँ मेरी आँख खुली। मैं कमरे में बंद थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यहाँ निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूँढ सकी। मैं पागलों की तरह चीख रही थी, लेकिन शायद मेरी जहाँ चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। मुझ पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी थी। वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता गुज़र रहा था। दिन से रात और रात से दिन हो गया। मैं इस कमरे में तन्हा और बेसुध पड़ी थी। रो-रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरा शौहर, मेरे घर वाले यकीनन सब मुझे ढूँढ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आई, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। अगले दिन किसी के कदमों की आहट पर मैं जाग उठी थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला अंदर नहीं आया था। कुछ देर मैं डर के मारे कोने में तहक कर बैठी रही, लेकिन जब कोई आवाज़ दोबारा सुनाई ना दी, तो मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे को हाथ लगाया तो वो खुल गया। मैं फ़ौरन बाहर निकली। ये एक सुनसान इलाका था। मुझे एक ज़ेर-ए-तमीर इमारत के कमरे में बंद किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, ये मेरे लिए एक मुअम्मा था। मैं बहुत मुश्किल से वापस अपने घर तक पहुंची।
पैदल चलकर मेरी हालत बिगड़ चुकी थी। जैसे ही मैं अपने घर पहुंची, मेरी सास ने मुझे देखते ही मारना शुरू कर दिया। मुझ पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जिन्हें सुनने के मुझ में हिम्मत ही ना हो रही थी। मेरी नंद और मेरा देवर मुझे नफरत से देखते हुए अपने कमरों में चले गए थे। मेरा शौहर मुझे नजर नहीं आया। जब मेरी सास ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया तो मुझे सहन में ही छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत मुश्किल से उठकर अपने कमरे में गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर मेरी सांसें ही रुक गईं। मेरे ही कमरे में मेरी जगह मेरे शौहर के साथ कोई और औरत मौजूद थी। मुझे देखकर मेरा शौहर उठ कर आया और धक्का देते हुए कहने लगा, ये कमरा आज से मेरी दूसरी बीवी का है। तू जिसके साथ भाग गई थी वापस इसी के पास चली जा। मैं अपने शौहर के पैरों में गिर गई। मैंने इसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे पत्थर की मूरत बन गया था। मुझे सहन में वापस फेंकते हुए इसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मेरे दिल में जैसे अंगारे जल उठे थे। मेरे शौहर ने मेरी गैर मौजूदगी में मुझे तलाश करने के बजाय दूसरी शादी कर ली थी, और मेरी सास ने मेरी बदकिरदारी के किस्से घर घर सुना डाले थे। मैं तो जैसे जीते जी मर गई थी। बहुत देर तक रोने धोने के बाद जब मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल नंद के कमरे में पनाह ले लूं। लेकिन इसके दरवाजे पर पहुंचकर जो कुछ मैंने सुना, इसके बाद मुझे कड़ी से कड़ी जोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं जान गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना था, क्योंकि हमारे माशरे में घर के एक फ़र्द की गलती की सज़ा सारे घर वालों को बराबर से मिलती है। अगर कोई एक बेटी घर से भाग जाए तो बाकी बेटियां घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती। मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि इसकी सज़ा सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगी, बल्कि मेरी छोटी बहनें भी मेरे माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाएंगी। मैंने ठान लिया था कि मैं इनको सज़ा दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। सब अपने अपने कमरों में बंद हो चुके थे। मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। मैंने बावर्ची खाने में बैठकर ही रात गुजारी। सुबह सहरी के वक्त भी कोई न उठा। मैंने उठकर पानी और खजूर से रोज़ा रखा और फिर नमाज पढ़ने के बाद घर के कामों में लग गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरा शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन के नखरे उठाने में मसरूफ था, जो कि शायद कोई अमीर औरत थी। मुझे अब बस खुद को बेगुनाह साबित करना था। अब मुझे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास पहुंच गई। मैंने इसको जब सारी बात सच सच बताने को कहा तो इसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो बेचारा बेकसूर था। इसने मुझे बताया कि देखिए बहन जी, मुझे तो ये बताया गया है कि आप जहनी मरीज़ा हैं जो खुद के नोटों पर खुशबू लगाती हैं और फिर दवा लेने के लिए निकल आती हैं, और मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने आपको नींद की दवाई दे दी थी। बेचारे मेडिकल स्टोर वाले ने हमदर्दी में आकर मुझे नींद की दवाई दे दी थी, जिसके पैसे भी इसके बाद में भर दिए गए थे। मैंने जब इसे सारी हकीकत बताकर खुदा का वास्ता दिया तो वो मेरे हक में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। मैं घर लौटी तो मेरे सर पर जैसे एक धमाका और हो गया। मेरा शौहर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई थी। घर में सिर्फ मेरी नंद मौजूद थी, जिसने बताया कि सब लोग अस्पताल गए हैं। मेरे शौहर की दूसरी बीवी जहेज में गाड़ी लेकर आई थी और वो दोनों घूमने के लिए जा रहे थे कि एक ट्रक के साथ इनकी गाड़ी जा लगी और इसकी दूसरी बीवी का मौके पर ही इंतकाल हो गया कि मेरे शौहर की दोनों टांगें ज़ाया हो गई। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं भी अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। मैं भूल चुकी थी कि मेरे साथ क्या कुछ किया गया है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा शौहर इस वक्त मुश्किल में है। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंची तो मेरा शौहर मेरे हाथ पकड़कर रोने लगा। मैं जानती थी कि इसका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन वो रोते हुए मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मेरे घर वालों को जब खबर मिली तो वो लोग भी चले आए। उन्हें मेरी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे शौहर ने जानबूझकर उन्हें बेखबर रखा था। मेरे शौहर ने सबके सामने ये एतराफ़ किया कि इसने मेरी नंद से कहा कि एक नोट पर खुशबू का ढेर लगवाया था और वो जानता था कि मुझे खुशबू से एलर्जी है। इसलिए इसने जानबूझकर ये फैसला किया कि वह मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मुझसे जान छुड़वा कर किसी अमीर लड़की के साथ शादी करेगा। और इसके लिए एक अमीर लड़की भी मिल गई थी, जो कि उम्र में भी इससे काफ़ी बड़ी थी। पहले ही इससे तलाक याफ्ता भी थी, लेकिन मुझे रास्ते से हटाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरी सास को मेरी सूरत में नौकरानी मिली हुई थी। वो अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक दिन जब मैं कपड़े धोने लगी, इस तरह वो नोट मेरे हाथ में आया, जिसकी खुशबू से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मेडिकल स्टोर वाले को मेरे शौहर ने पहले ही बता दिया था कि मेरी बीवी दिमागी मरीज़ा है। वो खुद ही नोटों पर खुशबू लगाकर सामान लेने निकल पड़ती है, और अगर तुम्हारे पास आए तो तुम इसे दवा दे देना, इसको सुकून आ जाए, और इससे पैसे ना लेना, पैसे मैं दूंगा। इसलिए मेडिकल स्टोर वाले ने वो नोट हाथ में लेते ही खुशबू महसूस की। इसने मुझे नींद की दवाई दे दी, और जैसे ही मैं घर आई थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई, और मेरे शौहर ने मुझे उठाकर एक और जगह ले जाकर वहाँ बंद कर दिया और खुद ही 2 दिन तक वहाँ बंद रखा। 2 दिन बाद इसने किसी आदमी के ज़रिए मुझे वहाँ से रिहा करवा दिया, लेकिन तब तक मुझ पर बदकारी के तब्बा लग चुका था।
मेरी सास एक बदकिरदार बहू को कबूल नहीं कर सकती थी और मेरे शौहर का मंसूबा कामयाब हो गया था। लेकिन मेरी नंद ये सब जानती थी, लिहाजा जब मैं रात को सोने के लिए इसके कमरे के बाहर पहुंची तो मैंने इससे किसी से कहते सुना कि उसके भाई ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि वो एक अमीर औरत से शादी करके अपना मुस्तकबिल संवार सके। लेकिन इसका मुस्तकबिल संवरने की बजाय ख़त्म हो चुका था। कुदरत ने इसके लिए यही लिखा था और वह इससे ज़्यादा किसी सूरत हासिल नहीं कर सकता था। मेरे शौहर की दोनों टांगें ज़ाया हो गई तो इसे एहसास हुआ कि वो अपनी औकात से ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था और अपने नसीब से ज़्यादा पाने की जुस्तजू कर रहा था, लेकिन वो सब इसके नसीब में नहीं था। जब इसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने इसे खुले दिल से माफ़ कर दिया। मेरी सास भी सारा सच जान चुकी थी और मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी। मेरे रब ने खुद ही मुजरिमों को सज़ा दे दी थी, इन्हें देने के लिए सिर्फ माफ़ी थी। अब खुशियाँ मेरी मुंतज़िर थी क्योंकि मेरा शौहर अपाहिज ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरी नज़र में अब वो एक मुकम्मल इंसान बन चुका था। अब मेरे शौहर ने जॉब छोड़कर गली में एक किराने की दुकान बना ली है और हम बहुत खुशी से रह रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।